तो वही Hyundai ने फाइनली अपनी नई वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन को अपडेट कर दिया है और अब इसकी बुकिंग भी ओपन हो चुकी है। बस और 25,000 रुपीज दो और आपकी गाड़ी पक्की। अब बात करते हैं कुछ फ्रेश डिटेल की जो मेरे पास आई है, और यकीन मानो अगर आप अपनी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो ना, तो ये कार आपकी लिस्ट में जरूर आ सकती है। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अरे वाह कहने को मजबूर कर देगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले Hyundai ने इस बार ट्रिम्स के नाम से अपने सारे मॉडल्स या अपने वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। हाँ भाई, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ना, कुछ भी नया नाम दे दो उसके हिसाब से। तो भाई ट्रिम्स का जब भी आप नाम आएगा ना, Hyundai वेन्यू का थॉट सबसे पहले दिमाग में आएगा। तो इस बार Hyundai ने रखा है नया टैग HX यानी Hyundai एक्सपीरियंस, और गाड़ी शुरू होती है HX2 से। अब सुनो, आपको मिलेगा लगभग 8 ट्रिम्स, HX2, HX4, HX6T, HX7, HX8, HX10। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि HX3 और HX9 को सीधा गायब ही कर दिया है। अब ये क्यों किया है Hyundai ने, ये तो भाई Hyundai ही जाने। अब असली गेम तो अब शुरू होगा, भाई कौन से ट्रिम में कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा, तो यहीं से तो पता चलेगा Hyundai ने अब की बार क्या मूव खेला है। तो सबसे पहले बात करते हैं HX2 की। यहाँ आपको मिलते हैं 3 इंजन ऑप्शन, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब ये बात ध्यान से देखो, बेस वेरिएंट में ही आपको तीनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। भाई Hyundai की नई चाल है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। मतलब Hyundai बोल रही है भाई एंट्री लो रखो और कंपटीशन को पूरा हिलाने की कोशिश करो। अब आती है अगले ट्रिम की बात, HX4 वेरिएंट की या HX4 ट्रिम की। यहाँ पर सिर्फ मिलेगा आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, यानी फीचर्स थोड़े बढ़ेंगे लेकिन इंजन की वैरायटी घट जाएगी। साफ है Hyundai चाहती है जो बंदा ज्यादा पावर या ऑटोमेटिक चाहता है ना, वो ऊपर के वेरिएंट्स में जाए। अब बात करते हैं HX5 वेरिएंट की। तो यहाँ पे पूरी तरह से जैकपॉट खोल के रख दिया है भाई साहब, तीनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल होंगे और यहीं से शुरू होगा ऑटोमेटिक गाड़ी में मिलना। यानी HX5 से मिलेगा आपको IMT और 7 स्पीड के DCT गियर बॉक्स। अब आते हैं HX6 पर। यहाँ डीजल को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, मिलेगा सिर्फ 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, वो भी सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ। बात करते हैं HX6T की। भाई ये वेरिएंट नाम से तो टॉप एंड जैसा लगता है, लेकिन यहाँ Hyundai ने सीधा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन डाल दिया है, ना डीजल इंजन ना टर्बो इंजन, बस सिंपल 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। मतलब यार टी लगा दिया है नाम में पर टर्बो हटा दिया है, तो टी का मतलब क्या रह गया, हमें तो यही समझ आ रहा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। अब आते हैं HX7 पर। यहाँ खेल उल्टा है, यहाँ सिर्फ 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, ना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और ना ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो बस डीजल लवर्स के लिए ना एक डेडिकेटेड वेरिएंट बना दिया है या डेडिकेटेड ट्रिम बना दिया है। मतलब Hyundai ने बोला भाई जो डीजल चलाएगा ना वो HX7 में ही आ जाओ, इनकी कैटेगरी अलग रख दी है, ये शायद VIP समझ रहे हैं इनको। अब HX8 की बात करते हैं। यहाँ से टर्बो का कमाल शुरू होता है। तो 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलेगा HX8 ट्रिम में, साथ में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 7 स्पीड का DCT, दोनों टाइप के गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस ट्रिम में मिल जाएगा। अब आते हैं HX10 ट्रिम में। यहाँ तो Hyundai का फ्लैगशिप वेरिएंट है जी। यहाँ पर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन नहीं, बस डीजल ऑटोमेटिक और 7 DCT सेटअप देखने के लिए मिलेगा आपको। अच्छी बात ये है Hyundai ने डीजल ऑटोमेटिक ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। अब भाई जो लोग लंबे रूट पर बहुत लंबे हाईवे पर चलते हैं ना, और उसके बाद शाम को ट्रैफिक में जाके फंस जाते हैं जब सिटी में वापस आते हैं और क्लच दबा के उनकी हालत खराब हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भाई साहब ऑटोमेटिक का वरदान दे दिया है Hyundai ने। अब रहा सवाल CNG वर्जन का, तो अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं आया है। अब की बार जो खबर आई थी उसके हिसाब से मार्च से जून के बीच पता चलेगा कि भाई Hyundai वेन्यू CNG लाएगा या नहीं लाएगा, और लाएगा तो कब लाएगा। मतलब फिलहाल Hyundai बोल रहा है भाई अभी पेट्रोल डीजल गाड़ी चला लो, CNG के लिए बाद में देखेंगे। तो जब इसका पहला बैच डिलीवर होगा वहां पर CNG ऑप्शन देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं ना कि भाई CNG वाला ऑप्शन ले लेंगे, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ और लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा भूल ही जाओ। अब आते हैं ट्रैक्शन मोड्स पर। यह Hyundai ने दिया है एकदम प्रीमियम टच। आपको मिलेंगे सैंड, मड और स्नो मोड्स, मतलब चाहे सड़क गीली हो या धूल भरी हो। वेन्यू तो भाई साहब कहीं भी आप चढ़ा दो, क्योंकि डिफरेंट आपको मोड्स दिए गए हैं। अब वो कितने इफेक्टिव होंगे वो तो जब चलाएंगे तभी पता चलेगा। तो जी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ना नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश की गई है डिफरेंट मोड्स देकर। इको अगर आपको माइलेज चाहिए गाड़ी से, नॉर्मल मोड जो आपकी डेली लाइफ में या सिटी में आप चलाते हो, और स्पोर्ट्स मोड। अब भाई पंजा दबाने का शौकीन हो तो फिर स्पोर्ट्स मोड आप देख सकते हो चला के। और आइस ऑन द
द केक, अब Hyundai ने पैडल शिफ्टर्स भी दे दिए हैं। मतलब ऑटोमेटिक और डीसीटी वाले भाई लोग अब आप भी ना F1 कार चलाने वाली फीलिंग ले सकते हो। इंटीरियर की बात करें तो Hyundai ने यहाँ पे भी दिल खोल कर काम किया है। अब आपको मिलेंगे ड्यूअल टोन इंटीरियर, डार्क नेवी और डब ग्रे के किलर कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब अंदर बैठ के आपको एक लग्जरी फील वाली और एयरी फील वाली वाइब्स आएंगी। अब चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर। लगभग सारे पुराने कलर रखे गए हैं और दो नए शेड्स और ऐड कर दिए हैं, मिस्टिक सेज और हेजल ब्लू। दोनों ही इतने क्लासी हैं, सड़क पर चलते वक्त लोग भाई साहब पलट कर जरूर देखेंगे इन्हें। अब जहां तक प्राइसिंग की बात करते हैं, ऑफिशियल प्राइस अभी तक देखो आया तो नहीं है, लेकिन मार्केट में जो बस चल रहा है ना, स्टार्टिंग प्राइस 8 लाख के एक्स शोरूम के आसपास होना चाहिए और मतलब ऑन रोड आपका ये 9 लाख रुपए के आसपास, और इसका स्टार्टिंग वेरिएंट पड़ जाना चाहिए। अगर इसके अंदर Hyundai ने इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे दिए तो भाई ये डील बहुत शानदार हो जाएगी। तो अब दूसरी बात करते हैं। देखो अभी Hyundai ने जो वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया है, उनकी पूरी मेंटालिटी है कि इस सेगमेंट में जो कंपटीशन है टाटा नेक्सॉन या बाकी की दूसरी गाड़ियां, उनकी सेल्स खानी है। क्योंकि जिस तरह के एग्रेसिव चेंजेस Hyundai ने दिखाए हैं ना, चाहे वो एक्सटीरियर की बोल्ड स्टाइलिंग को लेकर, इंटीरियर में प्रीमियमनेस और बढ़ाने को लेकर, ये साफ दिखा रहा है कि Hyundai इस बार बहुत ही एग्रेसिव खेल रहा है और किसी भी तरह उन्हें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है और कंपटीशन की सेल्स खानी है। और ऑनेस्टली मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि इस बार इसका प्राइस Hyundai थोड़ा ऊपर रखेगी या Hyundai अपने ब्रांड का प्रीमियम इसमें कुछ ऐड करेगी। वो चाहती है कि जो कंपटीशन प्राइस रख रहा है उसके आसपास इससे थोड़ा सा नीचे की प्राइस रखा जाए, क्योंकि भाई जो फीचर्स और लुक डाले हैं ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल के दिख रहे हैं। अब Hyundai की स्ट्रेटेजी देखो, बेस मॉडल में ही तीनों इंजन ऑप्शन दे दिए, पेट्रोल, टर्बो और डीजल। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, Hyundai अक्सर ऐसा नहीं करता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो भाई, ब्रेजा में ना तो डीजल है ना टर्बो है, XUV 3XO और टाटा नेक्सॉन में भी बेस वेरिएंट में डीजल ऑप्शन ना थोड़े सा कंट्रोल्ड से है या मिसिंग है। और स्कोडा तो भाई साहब डीजल को सालों पहले ही टाटा बाय बाय कर चुका है। अब Hyundai ने बोला भाई जब बाकी सो रहे हैं ना, हम डीजल लवर्स को पकड़ के लेके आते हैं। ऊपर से डीजल प्लस ऑटोमेटिक का जो कॉम्बिनेशन है भाई, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में सेगमेंट को हिला के रख देगा। Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ जगह कंपनी ने थोड़े से ना सेफ खेलने की कोशिश करी है। काफी लोगों को लग रहा है कि यार इसका 1.2 लीटर का जो इंजन है अभी थोड़ा अंडर पावर्ड है। और ऑनेस्टली बोलूं तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी सही तो है, लेकिन अगर Hyundai चाहती तो इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन डाल सकती थी, जो पहले से क्रेटा में आता है, जो दमदार भी है। लेकिन Hyundai ने ऐसा नहीं किया। और अगर आप दूसरी तरफ ब्रेजा को देखो, वो 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है और लोगों को वो ड्यूरेबल भी दिखता है और रिलायबल भी दिखता है और दबा के बिक रही है भाई साहब। और अब दूसरी तरफ आते हैं, Hyundai के पास जो पहले से डुअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी थी, Hyundai ने वो भी यूज नहीं करी, सीएनजी देने की कोशिश नहीं करी। तो फोकस अब सीधा ये है कि भाई पेट्रोल और डीजल बायर आज की डेट में मार्केट में मौजूद है और डीजल की मार्केट अभी भी इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो इसी वजह से Hyundai ने सीएनजी को थोड़ा साइड रख के डीजल और पेट्रोल पर फोकस किया है। अब आती है बात डिजाइन की। कुछ लोगों को इसका लुक ना पसंद नहीं आया, पर कुछ लोगों को शायद बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। तो ये चीजें सब्जेक्टिव है। Hyundai ने इस बार डिजाइन को थोड़ा सा मिनी क्रेटा एसयूवी टाइप बनाने की कोशिश करी है और इसमें प्रीमियम और थोड़ी लग्जरीनेस भी डालने की कोशिश करी है। अब कंपटीशन की बात करते हैं तो भाई ये सेगमेंट मजाक नहीं है। यहाँ बैठी है मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन जो महीने के 10,000 यूनिट से ज्यादा बेचते हैं, और साथ में महिंद्रा XUV 3XO जो दबा के बिक रही है आज की डेट में। देखो अभी भी लोगों का दिल और भरोसा ना साफ तौर पर मारुति ब्रेजा के 1.5 लीटर इंजन पर टिका हुआ है। वो इंजन सालों से मार्केट में है, प्रूवन है और लोगों को इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट भी है। इसी वजह से इस गाड़ी को लिया है, वरना उस कैटेगरी में कोई 1.5 लीटर का इंजन दे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर वेन्यू में वो दिया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, Hyundai वेन्यू एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मार्केट को हिलाने के लिए, मार्केट के स्टेट्स को चेंज करने के लिए।